हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है एक लर्निंग वीडियो के रूप में इसको देख रहा हूँ। और जो आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ वो नॉर्मली जो बातें मैं रोज़ आपके साथ करता हूँ, और मैं बहुत बार एक बात बोलता हूँ आप लोगों को कि भाई स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, और मैं कहता हूँ ओवरऑल जो मार्केट है वो हमें थोड़ी महंगी लग रही है। लेकिन फिर भी हमें इंडेक्स के अंदर, यानी कि हम निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 की बात करें तो उसके मुकाबले में हमें स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी और गिरावट की जो है उम्मीद है। और क्योंकि हम हिस्टोरिकली ये जानते हैं कि बाज़ार काफ़ी महंगे हैं और यहाँ से पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल है स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पे चौके छक्के नहीं लगाए जा सकते। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक स्पेसिफिकली जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो पैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं है अभी भी मोमेंटम के अंदर और तेज़ी के अंदर। और कुछ शेयर्स ऐसे भी देखे होंगे आपने कि जो मोमेंटम में रहते हैं, लेकिन जब उनका मोमेंटम ख़त्म होता है तो जो है नुकसान भी बहुत भारी होता है। मुझे याद है 1980 के आसपास के दशक में जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, तो 1980 से 90 के बीच में जब हम लोग क्रिकेट देखते थे तो टेस्ट मैच के अंदर जनरली क्या होता था कि भारत की जो ओपनिंग है वो सुनील गावस्कर और श्रीकांत जो है किया करते थे। तो उस समय के अंदर श्रीकांत जो है एक आक्रामक बैट्समैन थे और सुनील गावस्कर बड़ा देख के संभल कर खेलते थे। तो जब हम टेस्ट मैच की बात करें, और टेस्ट मैच अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहे होते हैं, बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती, तो उस समय पर श्रीकांत को तो पता था कि भाई ये बॉल तो तेज आनी है। और श्रीकांत एक एग्रेसिव बैट्समैन थे, तो उनको तो ये था कि भाई बॉल की स्पीड अच्छी है, एयर है, और मुझे तो बॉल को मारना ही मारना है। तो उनको तो बॉल मारनी ही मारनी है। तो देखिएगा जो ट्रेडर्स है ना, उनको तो चौके छक्के लगाने ही लगाने हैं। लेकिन ऐसा होता था कि अगर श्रीकांत किसी दिन रन बनाने लगे तो श्रीकांत अगर 40-50 रन भी बना चुके होते थे तो गावस्कर 5-7-8-10 रन पे ही रहते थे। यानी कि दूसरी तरफ बिल्कुल वो डिफेंसिव खेल रहे होते थे। हमने तो ऐसा भी देखा कि श्रीकांत ने सेंचुरी लगा दी और गावस्कर 25 रन पे या 20 रन भी नहीं उन्होंने नहीं बनाए। लेकिन ज़्यादातर समय पर ऐसा होता था कि गावस्कर रन बनाकर आते थे और श्रीकांत के जो स्कोर होते थे वो ये होते थे 5-10-15 रन में या तो निबट गए। तो बात ये थी कि वो थोड़ा एग्रेसिव खेलते थे, डिफेंस नहीं यूज़ करते थे। सुनील गावस्कर जो है डिफेंसिव थे, मैच में टिके रहते थे। पूरी पारी में बहुत बार तो जो है 5-6 विकेट हो जाती थी, तब तक वो टिके रहते थे, एक साइड को पकड़ के रखते थे। तो अब जो स्थिति है वो यही है कि जो चौके छक्के जब वो लगाते थे वनडे में या टेस्ट मैच में, तो अगर हम टेस्ट मैच में देखें तो हमें लगता था कि गावस्कर ठीक है, लेकिन वनडे में अगर हम देखते थे तो हमें लगता था श्रीकांत ठीक है। और मेरे फेवरेट खिलाड़ियों में से भी एक जो है कृष्णाचार्य श्रीकांत रहे हैं। और उस समय पर जो है हमें क्रिकेट का शौक भी काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि उसके बाद तो क्रिकेट का जो है रूल रेगुलेशंस और दस्तूर ही बदल गए। लेकिन वो जो ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो एक समय पर वनडे में एक खिलाड़ी हमें अच्छा लग रहा है, टेस्ट मैच में हमें लग रहा है कि यार वो दूसरा ज़्यादा अच्छा है। तो स्थिति ये है कि बाज़ार में भी ऐसा ही होता है, बाज़ार में भी समय बदलता है, कभी वनडे का टाइम होता है, कभी टेस्ट मैच का टाइम होता है। तो अभी हमें ऐसा लगता है कि जो अभी समय है, जो चौके छक्के लगे हैं पिछले 1-1.5 साल में, वो शायद वनडे का समय था और अब शायद अब टेस्ट मैच का समय अभी अगले 1-1.5 साल रह सकता है। तो ये जो टेस्ट मैच का समय वो क्यों लग रहा है हमें, वो मैं आज आपके साथ चर्चा करूँ। देखिए बीएससी का स्मॉल कैप इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स के अंदर जनरली क्या होती हैं कि छोटी मझोली कंपनियां हैं, और ये बहुत बड़े मार्केट कैप को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। तकरीबन 74 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप इसके अंदर लिस्टेड कंपनीज का है। अब वो कंपनियां किन पी वैल्यूएशंस पर चल रही, वो कंपनी आज तकरीबन 32 के आसपास की पी रेशियो पर ट्रेड कर रही है, 32। यानी कि अगर ये कंपनी ग्रो ना करें तो अपने शेयर प्राइस को अचीव करने में अर्निंग्स के माध्यम से 32 साल लगेंगे। लेकिन कंपनियां क्योंकि ग्रो करती हैं, इंडिया की जीडीपी भी ग्रो होती है और अल्टीमेटली कंपनी भी ग्रो करती है। तो अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि जो बैंक रेट है, यानी कि जो बैंक रेट है, बैंक रेट का मतलब है कि जो रिस्क फ्री रेट है, या जो आज आपको एफडी पे मिल सकता है। हालांकि एफडी में भी रिस्क होता है 5 लाख से ऊपर की में एक बैंक में अपने की, लेकिन हमें मान के चलते हैं कि चलो 7% एक बेस रेट है, और हम ये मान के चलते हैं कि भाई 7% का बैंक रेट है, और ये कंपनियां तकरीबन
हर साल एवरेजली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एवरेजली 10% ग्रो करेंगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई 17 के आसपास की जो हमें रिटर्न्स इस तरीके के शेयर्स में मिल सकती है। अब अगर 17% तो बहुत बेस्ट केस होता है, मैं तो ये कहूँगा बेस्ट केस होता है। और ये जो 10% की रिटर्न्स हैं वो आज की परिस्थिति में हमें नहीं लगता कि जो कंपनियां स्मॉल कैप मिड कैप में वो इतना डिलीवर कर पाएंगी। हम ये मान के चल रहे 7-8 है, तो अल्टीमेटली 14% के आसपास हम मान के चल सकते हैं कि नॉमिनली कि भाई स्मॉल कैप में अगर हम इंडेक्स में पैसा लगाएं तो 14% इन कंपनीज की रिटर्न्स आ सकती है। बहुत मतलब मैंने एग्रेसिवली जो है एस्टिमेट लिए हैं, और उस केस के अंदर आप 32 के आसपास की पी रेशो देंगे तो वो हमें कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं लगता। क्योंकि अगर आप 14% कमा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको ये जो पी रेशो, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज हैं इनकी पी वैल्यूशन तकरीबन 10 के आसपास होनी चाहिए, 8-10 के आसपास। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर एक ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा, तो हम थोड़ा सा और एग्रेसिव लेते हैं 15 से 20। और यही इनका चार्ट भी बता रहा है कि अगर हम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें, तो ये अगर 3 साल में भी देखें हम स्मॉल कैप का इंडेक्स, तो ये जो इंडेक्स है ये एक लोअर बैंड थी जो अक्टूबर 2022 से लेके और सितंबर जो है 2023 तक। यहाँ पर पी वैल्यूशंस कहाँ चलते थे? यहाँ पर पी वैल्यूशंस चलते थे, इसमें से अगर हम एक और पीरियड निकालें फरवरी से लेके जून 2023 का, तो यहाँ पे पी वैल्यूशंस जो है तकरीबन 20-22 के आसपास चलती थी। और अब ये पी वैल्यूशंस कहाँ चली गई थी? अभी 35-36 चली गई थी, अभी 30-32 पे है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो पी वैल्यूशंस हैं इतने लंबे समय में, क्योंकि एक काफ़ी बढ़िया इन्फ्लो डोमेस्टिक आ रहा है, लोगों की SIP आ रही हैं, लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि कंपनीज़ की ग्रोथ नहीं आएगी, ये जो कैपिटल है जो भी आ रही है, वो जो फ्लोज हैं अगर इसी पेस से भी आते रहेंगे, मान लेते हैं, तो भी जो अर्निंग्स आएगी कंपनीज की वो उन प्राइस के साथ मैच नहीं हो रही। तो ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। तो हम ये वेट कर रहे हैं कि भाई जब भी पी वैल्यूशंस थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे 25 और उसके भी नीचे, हम तो देखिएगा 20 के आसपास की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमने ऐसा भी देखा है, हमने 2010, 11, 12, 13 का समय देखा है जहाँ पर कि इंडेक्स की पी रेशो अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास चला करती थी। चलिए हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव ना लेते हुए थोड़ा सा मान लेते हैं कि 15 से 20 के आसपास की है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर इस इंडेक्स के अंदर एक अच्छी गिरावट आएगी। इसी तरीके से अगर हम इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, यानी कि जितने रुपए की बैलेंस शीट में कीमत और शेयर में जो प्राइस है, तो बुक वैल्यू के सामने अगर हम देखें तो ये 2.5 2.6 के आसपास जो है चला करती थी आज से 1-1.5 साल पहले। अभी वो 3.5 टाइम्स और इवन 4 टाइम्स भी चली गई थी पीछे। तो अल्टीमेटली अभी भी बहुत लोगों को लगता होगा कि ये वैल्यूएशन सस्ती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू मुझे लगता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर नॉट मोर देन 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि जो बैलेंस शीट की कीमत है आप उसके 3 गुना या 4 गुना पहले ही पैसे दे देंगे, तो शेयर प्राइस में ग्रोथ कहाँ से कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली इन वैल्यूशंस पर भी हमें जो है वैल्यूशंस महंगी लग रही है। अगर निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखेंगे तो 32 के आसपास की पी रेशो पे है, और अगर हम 5 साल की भी अगर इसकी देखें तो 28 की है। लेकिन 5 साल वो पीरियड है जो आफ्टर कोविड पीरियड्स हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लोज रहे हैं। तो जैसे ही इन्फ्लोज थोड़े से स्लो हुए या ग्रोथ नहीं आई, जैसे कि अभी डी ग्रोथ हो रही है क्योंकि ग्रोथ की पेस जो जीडीपी की वो भी रिड्यूस हो रही है, कंपनीज की ग्रोथ भी कम हो रही है। तो अल्टीमेटली जो चैलेंज है ये आगे चल के हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम निफ्टी के अंदर मिड कैप 100 को भी देखें, मिड कैप में भी, तो वो भी 29 के आसपास की नॉर्मल 10 साल की एवरेज है जो अभी 40 के आसपास चल रहा है। अगर हम 10 साल की एवरेज पे भी आते हैं तो यहाँ पर भी 25 से 30% करेक्शन आपको निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी देखने के लिए मिल सकती है। और दूसरी बात यह है कि हमें लगता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स पे 30 से 50%, इवन 40% में एवरेज ले रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है 30 से 50% की करेक्शन आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर, और हो सकता है 2 साल के अंदर, यानी कि अगले 1.5-2 साल में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में। स्टॉक स्पेसिफिकली जो है परफॉर्मेंस रहेगी वो तो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के भी जो दिग्गज शेयर्स होंगे जहाँ पे वैल्यूएशंस रीजनेबल होंगी वहाँ पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन ये अगले 1 साल का जो समय होगा
या 1.5 साल का समय होगा। ये इतना बेहतरीन समय होगा कि यहाँ पर जब शेयर्स आपको सस्ते भाव पे मिलेंगे तब आप उसको एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो वो शेयर्स जब अगली बार जब यहाँ पे एक बेस बनाकर बुल मार्केट आएगी तो वो पैसा आपका डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकते हैं वो शेयर्स प्राइस। अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पर हम चर्चा करें, हमने जो मोस्टली जो शेयर्स फरवरी 2022 और अक्टूबर सितंबर 2023 तक खरीदे, वो शेयर्स में ही तो रिटर्न्स आई हैं, चाहे वो नेटको फार्मा था, चाहे वो मार्क्सन फार्मा था, या बाकी जो आपके भी अपने खुद के पोर्टफोलियो में जो शेयर्स होंगे उनमें आप देखेंगे तो उस दौरान में जो शेयर्स के बेस बने उन्हीं प्राइस ने डबल ट्रिपल पैसा किया। तो समय ये है कि अब समय जो है एक अच्छी बार्गेन करने का है। जहाँ पर भाव अच्छे होंगे वहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को बनाने का समय रहेगा। और जब तक जो पैसा एडिशनली पड़ा है उसका हम क्या कर सकते हैं इस समय पर, वो मैं चर्चा करूँगा आपके साथ अगली वीडियो में। और वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।